सादर जय माता जी। अति क्रूर महाकाय कल्पांत दैलोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं मन्यं दातुं। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं चारण जाति में अवतरित हिंगलाज माता, आवड़ माता, करणी माँ, घोड़ियाल माँ, मोगल माँ, पीठड़ माँ, सुआ माँ, सायर माँ, इंद्रबाई सा, गीगल माँ, समस्त 9 लाख शक्तियों को प्रणाम करता। आज तक चारण जाति में 9 लाख अवदेवियां अवतरित हो चुकी है। जब भी देवी को पृथ्वी पर आना होता है तो उसको चारण जाति में ही अवतार लेना पड़ता है। जितनी भी देवियां हैं इस सृष्टि में, वो समस्त देवियां चारण जाति में ही अवतरित हुई है। आज संबित पात्रा जो बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उसने चारणों को जो अपमानित किया है, उसकी मुझे भी ठेस लगी है। जो भी चारण उसका विरोध नहीं करेगा वो वंशद्रोही है, कुलद्रोही है, और वो विभीषण से वो भी कम नहीं है। अभी आपने सुना होगा, अभी आपने रामायण देखी होगी। चारण एक देव जाति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों में चारण नहीं आता है। चारण तो 8 प्रकार के जो देवता होते हैं, उनमें देवी देवताओं के अंदर चारण जाति आती है। चारण जाति को सभी लोग देवी पुत्र कहते हैं। चारण क्या है? संबित पात्रा से कहता हूं, संबित पात्रा, चारण क्या है? अगर पूछना है तो तू किसी ओरिजिनल राजपूत से जाकर पूछ कि चारण क्या होता है। वो तेरे को जवाब देंगे कि चारण किसे कहते हैं। प्रताप सिंह जी खाचरियावास से पूछ, भंवर सिंह जी भाटी से पूछ कि चारण क्या होता है। तू चारण के बारे में क्या समझता है? लेकिन ये बीजेपी के कभी कोई पहले भी 1-2 सांसदों ने चारण जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की थी। आज इसने कर दी। ओंकार सिंह जी लखाव साहब को भी उसे अपने कार्यकर्ता को समझाना चाहिए, उस राष्ट्रीय प्रवक्ता को, कि इस प्रकार से चारण जाति को क्यों बदनाम कर रहा है, क्यों अपमानित कर रहा है। और इस प्रकार के अपमानजनक वाक्य हमेशा बीजेपी की तरफ से आते रहते हैं। इसलिए मैं इनकी घोर निंदा करता हूं। परसों सोनिया गांधी को विदेशी बता दिया गया। एक विधायक के पुत्र ने, बीजेपी विधायक का पुत्र जो पत्रकार है गोस्वामी जी, उन्होंने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बेटा है, उनके मामा जी भी अभी भाजपा से विधायक है, कि सोनिया गांधी इटली की जन्मी हुई है और विदेशी है। कभी ये सोनिया गांधी को विदेशी बता देते हैं और कभी ये राजीव गांधी को बोफोर्स घोटाले का दलाल बता देते हैं। चाहे जैसे टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि राजीव गांधी भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन इनको इसका पता नहीं। सोनिया गांधी क्या है, क्या नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्टार प्रचारक हूं। सोनिया गांधी ने 40 राष्ट्रीय स्टार प्रचारक जो भारत में हैं, उनमें एक मुझे भी नियुक्त कर रखा है। और चारण कभी भी, सच्ची बात कहने से आज तक कभी भी चारण पीछे नहीं रहा है। चारणों ने तो जब भगत सिंह ने चक्र किया था जोधपुर में, भैंसे का, चामुंडा के भैंसा चढ़ाया था, और वही भगत सिंह अपने पिता का हत्यारा था, तो उसने कविराज सिंह से कहा कि इस चक्र के ऊपर कोई दोहा कीजिए। तब चारण कवि ने कहा कि वही भगतर बाकी बात तलवार, जिन बावा सु बाप घटे तो भैंसा को काई भार। भाई तो तलवार है, वही टाइम है, बाकी बात तलवार है, कोई वो भगत सिंह है, जबकि बावाओं को आपका बाप ने काटना क्यों, तो भी तलवार ने भैंसों कटे है। ए बातों चारणा की क्योड़ी है। मेवाड़ के पाठड़ा ठिकाना के ठाकुर गुमान सिंह जी ने चारणों के बारे में कहा था कि चारण एक महावत है, और हम राजपूत जाति जो क्षत्रिय हैं, वो हम हाथी हैं। हमें किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, ये चारण तय करते हैं कि राजपूत को किस मार्ग पर जाना है और किस मार्ग पर नहीं जाना है। ये चारण तय करते हैं, चारण महावत का काम करते हैं। स्वयं ठाकुर गुमान सिंह जी ने इसके ऊपर 4 पंक्तियां भी बताई थी। क्या पंक्तियां थी?
कि नीति मग चालता ही कुंभ थल हत लद हेरी हेरी बोल हेरी कुंभ तिक दान धर आलस जंजीर तरे जंगन पे जातों को चारण सुहसती पर ना होते तो गुमान कहे छत्री कुल काहे हमें रोक रहा लातों को। महाराजा राज सिंह जी ने कहा कि पूजो पांव कवीसरा। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी ने क्या कहा कि कवियों के पांव पूजो, बस कवि ही सब कुछ है। मर्द के मारवाड़ के महाराजा मान सिंह जी ने यहां तक कह दिया कि चारण बड़ी अमोलक चीज। एक बार बांकीदार सिंह आसिया ने कहा कि चारण और राजपूत तो बराबरी होते हैं। तब मान सिंह जी ने कहा नहीं बांकीदार जी, चारण और राजपूत बराबर नहीं होते। तो उन्होंने कहा नहीं कैसे नहीं होते, अपन तो बराबरी है। नहीं, चारण आप हमारे गुरु हैं, आप हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठतम हैं। और उन्होंने एक दोहा कहा चारणों के सम्मान में कि बद्धता रजपूता बीचे चारण बाता चार, कि चार बातों में थे चारण। मां राजपूतों को पता हो किया हो पता किसी किसी बातों बद्धता रजपूता बीचे चारण बाता चार अकल विद्या चित उजड़ा अधका घर आचार। महाराजा मान सिंह जी को खुद को केवल है चारण कहीं हुए अगर तुम संबित पाता तन पूछनो है तो कोई ओरिजिनल खानदानी राजपूत से पूछिए। जब तन ध्यान पड़ी कि चारण काने किया करे तन बिना मतलब कोई ध्यान नहीं कोई बात नहीं। चारण एक देव जाति है और पृथ्वी पर एक ही देव जाति है जगह चारण है। तो शिवजी महाराज राजपूतों की रक्षा के वास्ते भेजी। जब परशुराम जी 21 बार नाक्षत्री कर दिया तब चारण ने राजपूतों को बचाया था। चारण तब शिवजी महाराज ने कहा कि मेरा घरण चारण है, उस पर परशुराम का परसा नहीं चलेगा और उस आप चारण के पास चले जाओ, चारण की शरण ले लो। तब राजपूतों पर सबसे पहला चारण का जो उपकार हुआ था वो यही था कि उन्होंने 21 बार नाक्षत्री होने के बाद परशुराम जी के परसे का चारण ने सामना किया और चारण पर वो परसा नहीं चला था। और उसके बाद काबुल का कामरान जब 2.5 लाख की सेना लेकर आ गया था तब करणी मां ने खुद ने युद्ध किया था और 26 सैनिकों के साथ 26 सैनिकों के साथ 26 राठौड़ थे। उन 26 राठौड़ों ने 2.5 लाख की चतुरंगनी सेना को चतुरंगनी सेना में पैदल हाथी घोड़ा और ऊंट उस कामरान की सेना को मार दिया था और कामरान को खदेड़ दिया था, भग गया था काबुल का कामरान। इस प्रकार से हमेशा अब मैं तेरे को यही कहता हूं कि तू चारण क्या है संबित पात्रा तू किसी राजपूत से पूछ। राजपूत तेरे वहां भी हो सकता है, तेरे स्टाफ में भी कोई राजपूत मिल सकता है तुझे, तो तू जरूर उस राजपूत से पूछ करके पता लगा चारण क्या है। फिर चारण के ऊपर कोई टिप्पणी करना तू ऐसे क्या कर रहा है। और पहले भी इन्होंने कई बार इस प्रकार की बताई। और कांग्रेस पार्टी का तू क्या बखान कर रहा है, कांग्रेस पार्टी के बारे में तू क्या अनर्गल बातें कर रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या है, जब देश को आजाद करा रहे थे तब गांधी जी ने कहा मोतीलाल जी नेहरू से कि कांग्रेस पार्टी देश को आजाद करा रही है तो कांग्रेस के रुकने के लिए कोई ऑफिस के लिए कोई मीटिंग करने के लिए कोई जगह नहीं है। तब मोतीलाल जी नेहरू ने जवाहरलाल जी के पिता मोतीलाल जी नेहरू ने इलाहाबाद में अपना आनंद भवन कांग्रेस को भेंट कर दिया था और कहा कि ये आनंद भवन संभालिए लेकिन देश को आजाद कराइए। उसके बाद और गांधी जी ने जाकर बाद में कहा मोतीलाल जी नेहरू से। मोतीलाल जी नेहरू उस समय के बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, उनके कपड़े पेरिस से धुल कर आते थे। उनसे कहा मोतीलाल जी नेहरू से गांधी जी ने कि स्वतंत्रता सेनानियों को कभी कहीं भेजना पड़ता है कभी कहीं भेजना पड़ता है। उनको भेजने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, रुपए पैसे नहीं है। देश को आजाद कराने के लिए रुपए पैसे चाहिए तो रुपए पैसों की कुछ व्यवस्था आप करवा दो। तब मोतीलाल जी नेहरू ने उस समय चांदी वाले रुपए थे। मोतीलाल जी नेहरू ने देश को आजाद कराने के लिए 16 करोड़ रुपए गांधी जी को और कांग्रेस को स्वतंत्रता सेनानियों को भेंट किया था कि ये 16 करोड़ रुपए लीजिए। उस समय उन्होंने मोतीलाल जी नेहरू का आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा गांधी जी आपने 2 चीज मांगी, मैंने 2 चीज दे दी, लेकिन मैं 2 चीज अपनी तरफ से खुद देना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा क्या, कि मेरा एक ही बेटा है जवाहरलाल नेहरू और उसकी पत्नी है कमला नेहरू, ये मैं दोनों आपको भेंट कर रहा हूं। कहीं भी स्वतंत्रता आंदोलन में अगर इनकी जरूरत पड़े तो इनको काम में ले लेना। आजादी के आंदोलन में सबसे ज्यादा समय तक अगर कोई जेल में रहा था तो वो जवाहरलाल नेहरू था। कमला नेहरू टीबी के रोग का इलाज नहीं करा पाई, इसलिए वो अंग्रेजों की जेल में उसकी मृत्यु हो गई थी। आज जितने भी भारत में टीबी हॉस्पिटल है सब हॉस्पिटल कमला नेहरू के नाम से हैं, क्योंकि वो स्वतंत्रता
आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में उसने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और वो उसने प्राण दे दिए, वो शहीद हो गई, लेकिन उसने देश को झुकने नहीं दिया और अंग्रेजों को निकाल करके रहा। और इन गांधी जी को, इन सबको सलाह देने वाले कौन थे? वो एक चारण जाति का सूरवीर था जिसका नाम था ठाकुर केसरी सिंह बारट, जिसका पूरा परिवार इस राष्ट्र पर शहीद हो गया था। जोरावर सिंह बारट ने दुनिया के लॉर्ड हॉर्डिंग, जिसके ऊपर 23 दिसंबर सन 1912 को चांदनी चौक में लॉर्ड हॉर्डिंग पर उसने बम टिका दिया था। वो जोरावर सिंह बारट था। प्रताप सिंह बारट, सबसे ज्यादा यातनाएं अगर किसी को दी गई थी और शहीद कर दिया गया था तो वो कौन? प्रताप सिंह बारट था, जिसे बरेली जेल में बहुत सारी यातना दे करके उसको शहीद कर दिया गया। उसकी डेड बॉडी जब उतारी गई प्रताप सिंह बारट की, तो उस प्रताप सिंह बारट की डेड बॉडी में से 5 किलो कीले निकली थी। कीले, अंग्रेजों ने कीले रोक दी थी उसके शरीर में, 5 किलो कीले। तब जाकर के ये कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई थी और ये देश आजाद हुआ था। इस कांग्रेस को मजबूत चारणों ने किया था, इसलिए मैं चारण हूं, इसलिए मैं कांग्रेस की बात करता हूं, क्योंकि ये कांग्रेस मेरे ठाकुर केसरी सिंह बारट की, जोरावर सिंह बारट की और प्रताप सिंह बारट की स्थापित की हुई है, इसलिए मैं कांग्रेसी हूं। मैं पहले भी कांग्रेसी था, अब भी कांग्रेसी हूं और भविष्य में कांग्रेस रहूंगा। और ये जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ये चाहे जैसी इनके बात करने से कुछ नहीं होता। जब हाथी निकलते हैं तो कुत्ते ऐसे ही घूंसते रहते हैं। इन कुत्तों के भौंकने से कुछ नहीं होने वाला है। ये कांग्रेस ही रहेगी और चारण ही रहेगा। सोनिया गांधी विदेशी है। राजीव गांधी ने बोफोर्स तोपों में घोटाला कर दिया था। अरे तुम क्या कह रहे हो? पहले पढ़ो तो सही, असलियत तो जानो, उसके बाद। मैं अब इसके ऊपर आपको एक कविता सुना रहा हूं और कविता के जरिए ही मैं अपने भाव प्रकट कर रहा हूं कि सोनिया गांधी विदेशी है या देशी है, इटली की है या भारत की है। ये आप लोगों को तय करना है, भारत के नागरिकों को तय करना है, राजस्थान को तय करना है। आप राजस्थान के अंदर जो अच्छे नेता है वो सारे कांग्रेस में है। अच्छे नेता सारे कांग्रेस में। प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी, डोटासरा साहब, गोविंद सिंह डोटासरा, लालचंद कटारिया, हरीश चौधरी, अशोक चांदना, सारे अशोक जी गहलोत, पायलट साहब, ये सारे के सारे जो अच्छे नेता हैं वो सारे कांग्रेस में हैं। कोरोना से लॉकडाउन भारत में सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने किया। भारत में किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं, लेकिन कांग्रेस के जो कर्णधार नेता है उन्होंने अशोक जी गहलोत साहब से कहा और अशोक जी गहलोत साहब ने निर्णय लेते हुए भारत में सबसे पहले लॉकडाउन कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में किया। और राजस्थान में जल्दी से जल्दी गहलोत साहब की सरकार इस पर कोरोना को काबू कर लेगी। और कोरोना में एक निवेदन है कि आपको आपको घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है और दूरियां बना करके बैठना है। इस प्रकार से साबुन से हाथ धोना, ये जो भी बता रहे हैं वैसे करना है, क्योंकि ये महामारी है, 100 साल बाद में आती है। 100 साल बाद पहले भी प्लेग की बीमारी आई थी और 100 साल बाद में ये और आ गई है। इसलिए इस महामारी से निपटने के लिए यही करना है। और घर पे बैठ बैठ क्या करो, कुछ न कुछ करते रहो, अपने आप महामारी का निवारण होता रहेगा। अच्छे ग्रंथ पढ़ो, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़िए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। जितने भी चारण हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक बताता है कि महामारी आती है तब दुर्गा सप्तशती का घर में बैठ करके पाठ करें। तो आप घर में ही बैठे हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, आपका मन भी लग जाएगा और महामारी से देवी मां मुक्ति भी दिलाएगी। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी क्या थे और सोनिया गांधी क्या थी और क्या विदेशी है वो। इस पे एक मैं आपको कविता सुना रहा हूं कि पहले भी कुछ लोगों ने उत्पात मचाया था, पहले भी कुछ लोगों ने उत्पात मचाया था और बोफोर्स सौदे पे संदेह जताया था। स्वर्गीय राजीव पे कलंक लगाया था, उन्हें दलाली का सौदाकार बताया था।
अरे असली तोपें नकली क्यों प्रतीत हुई थी, कारगिल में उन्हीं से ही जीत हुई थी। सैनिक जहां चाहते वह निशाने लगते थे, केवल इन्हीं तोपों से घुसपैठी भगते थे, केवल इन्हीं तोपों से घुसपैठी भगते थे, केवल इन्हीं तोपों से घुसपैठी भगते थे। वही तोपें कारगिल युद्ध लड़ी थी, दुश्मनों के आगे सीना तान खड़ी थी। वो फुर्स तोपों ने दुश्मन को भगाया और टाइगर हिल पे तिरंगा फहराया। वो पुरुष तोपू ने जो काम किया था, सेना ने राजीव का वह नाम लिया था। अरे सैनिकों ने जब जब वार किया था, तब तब राजीव का जयकार किया था, तब तब राजीव का जयकार किया था, तब तब राजीव का जयकार किया था। कांग्रेस पार्टी अपनी आन बान है, सारे विश्व भर में जिसका सम्मान है। करोड़ों ही लांछन तुम लगाओ सही, ये सूर्य सी बादलों में छुपेगी नहीं। अरे सारे देशवासियों की कांग्रेस शान है, 100 करोड़ जनता की ये तो पहचान है। ये हमारे देश की दिए, देश के दिए की बाती है, ये हमारे महात्मा गांधी की थाती है, ये हमारे महात्मा गांधी की थाती है, ये हमारे महात्मा गांधी की थाती है। सबसे अच्छी पार्टी है यहाँ कांग्रेस, इसी ने कराया था आजाद भारत देश। केसरी प्रताप वे जोरावर हो हमीद, उनका सारा परिवार हो गया शहीद। अरे इसे बचाने को कई जाने भी कई माताओं की गोदे सुनी हो गई, कई बहिनों की राखी हाथ में रही। उस सोनिया गांधी की भरी मांग धुल गई, सोनिया गांधी की भरी मांग धुल गई, सोनिया गांधी की भरी मांग धुल गई। लिपट तिरंगे में राजीव जी जब आया था, सबकी थी आंखें नम, गला भर आया था। उसे पाकर के खुद मृत्यु भी रोई थी, उसे खोकर के खुद जिंदगानी रोई थी। सुबह का पूरब रोया, संध्या को पश्चिम रोई, उत्तर ने उत्तर पूछा, बिलकती दक्षिण रोई। दिल्ली का तो दिल रोया, बाग में बगीचा रोया, छुप छुप शत्रु रोया, फूट फूट साथी रोया। इलाहाबाद संगम रोया, अमलतास पेड़ रोया, चढ़ती हुई गायें रोई, उड़ता हुआ पक्षी रोया, सौ से लिपटी कलियां रोई, दूधू घर चंदन रोया। 10 जन पथ का तो कण कण रोया था। सोनिया जी लगे हुए घाव पहुंचने लगी, दिखता वो सूखा रक्त साफ पहुंचने लगी। सब चाहते थे उसको सलाम करना, पांव छू कर के आखिरी प्रणाम करना। अरे जिसने निभाया एक देशभक्त फर्ज को, प्राण देकर चुकाया जिसने मातृभूमि के कर्ज को। अरे मातृभूमि का दुलारा वो अनन्य हो गया, तिरंगा बोला ऐसा नेता पामे धन्य हो गया, तिरंगा बोला ऐसा नेता पामे धन्य हो गया। इंदिरा के राजीव ने इतिहास रच दिया, अरे माँ की तरह बेटा भी शहीद हो गया। प्रियंका वे राहुल तो अनाथ हो पड़े, अपनी माँ के साथ वो हताश हो पड़े। अरे सारा देश दर्दनाक घटना से रो पड़ा, सोनिया पे शोक का तो, सोनिया पे शोक का तो आसमान या पड़ा। अरे उसका सोने का संसार लुट गया, अरे चढ़ती जवानी में जिसका नाम लुट गया, चढ़ती जवानी में जिसका नाम लुट गया, चढ़ती जवानी में जिसका नाम लुट गया। सोनिया का देश हित में त्याग है बड़ा, फिर भी तुमने उसे विदेशी तक कहा। अरे विदेशी महिलाओं का उपकार भी बड़ा, स्वर्ण अक्षरों में जिनका नाम है खड़ा। डॉक्टर एनी बिसेंट नाम किया था, डॉक्टर एनी बिसेंट नाम किया था। आजादी के आंदोलन में साथ दिया था, मदर टेरेसा की सेवा महान कहलाई। अल्बानिया में जन्मी यहाँ संत कहलाई। क्या विदेशी महिलाएं महान ना होती, परमार्थ करुणा त्याग में क्या सीमाएं होती। अरे सोनिया तो वैसे भी विदेशी नहीं है, आपने यूं झूठे ही विदेशी कही है, आपने यूं झूठे ही विदेशी कही है, आपने यूं झूठे ही विदेशी कही है। सोनिया का देश हित सुहाग ना रहा, बदले में तुमने उसे विदेशी तक कहा। सोनिया विदेशी नहीं विदुषी जरूर, और विदुषी का करेंगे समान हम भरपूर। सोनिया को विदेशी बताने वालों सुन लो, शादी बाद ससुराल गांव होवे सुन लो। अरे पति वाली गोत्र भी पत्नी की कहलाती, और साथ साथ नागरिकता भी बदल जाती। अरे देश की बहू को तुम
विदेशी कहते हो, अरे संस्कृति देश की कुचलते रहते हो तुम, संस्कृति देश की कुचलते रहते हो तुम, संस्कृति देश की कुचलते रहते हो। पढ़ पोस कर बेटी जब बड़ी होती है, अपने पूर्वजों के कलेजे की कौर होती है, सांसारिक बंधनों से वो तो पियर छोड़ती, पियर जैसा ससुराल में संबंध जोड़ती। अरे माता वाली ममता वो सासू से चाहती पाती है, बाकी अन्य प्रेम वो पति से पाती है। अरे संस्कार होवे जहां सासरो होवे, और सासरोई महिला को आसरो होवे, और सासरोई महिला को आसरो होवे, सासरोई महिला को आसरो होवे। पियर के परिवार खाने अब सारे है, क्योंकि शादी बाद ससुराल ही आधार है। पति प्रेम में ही वो तो लाभ हानि आंकती, पति प्रेम में ही वो तो सब सुख झांकती। पति देश धर्म कर्म और शान होता है, पति ही तो औरत का भगवान होता है। पति बिना कोमल हृदय उसका रोता रहता है, पति बिना स्वर्ग भी सुना सुना लगता है। अरे विदेशी के कर मत ठेस दीजिए, अरे अब तो उसके जख्म ठीक होने दीजिए, अब तो उसके घाव ठीक होने दीजिए, अब तो उसके जख्म ठीक होने दीजिए। सोनिया राजीव की प्यारी मधुर मुस्कान, इंदिरा जी की पुत्र वधु सारे देश का सम्मान, सास और पति देश हित में बलिदान, सासू और पति देश हित में बलिदान। सोनिया जी उनकी है अमानत महान, अरे इंदिरा वे राजीव की सादत से लीजिए, उनकी अमानत पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अरे देश की बहू को आशीर्वाद दीजिए, अरे अब तो उसके आंसुओं को पोंछ लीजिए, अब तो उसके आंसुओं को पोंछ लीजिए, अब तो उसके आंसुओं को पोंछ लीजिए। सोमन कहे देश हित में वो विधवा हो गई, सोमन कहे देश हित में वो विधवा हो गई। चांदनी सी रात उसकी अंधेरे में खो गई, आज उसके प्रति अपना फर्ज बढ़ गया, क्योंकि उसका देश हित कलेजा कट गया। अरे आज उसके एहसानों का फर्ज चढ़ गया, क्योंकि उसका पति बलिवेदी पे चढ़ गया। अरे सहानुभूति करके उसे उचित सम्मान भी दिला दोगे, अरे तो भी उसका कर्ज तुम चुका न पाओगे, तो भी उसका कर्ज तुम चुका न पाओगे, तो भी उसके दर्द तुम रुका न पाओगे, तो भी उसके आंसू तुम सुखा न पाओगे, तो भी उसका कर्ज तुम चुका न पाओगे। जय भारत। सोनिया गांधी को विदेशी कहते हो, तो फिर लंका में जो रावण था उसका ससुराल जोधपुर था, तो क्या वो लंका वाले भी फिर मंदोदरी को वहां विदेशी बताते होंगे? और अभी उमरकोट महाराजा जो पाकिस्तान में है, उमरकोट महाराजा के जो बना है युवराज, उनकी शादी जयपुर हुई है। तो अब उस जो जयपुर की वो अपनी बेटी है वो पाकिस्तान में गई है बहू बन करके, तो क्या वहां पर फिर उसको भी विदेशी बताएंगे? अरे कहीं से भी शादी करके कोई आता है तो वो उस घर की कुल बहू हो जाती है। इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए थी। और सोनिया गांधी ने तो कौन सी रस्म नहीं निभाई, सब रस्म निभाई, और वो तो निभानी थी, प्रत्येक महिला निभाती है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, निभानी ही थी और उन्होंने सब निभाई है। इंदिरा गांधी इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गई। जब खालिस्तान की मांग हो रही थी तो इंदिरा गांधी ने इस देश को खंडित नहीं होने दिया। राजीव गांधी ने क्या किया पता है? कितना बड़ा त्याग था, शांति सेना भेजी। श्रीलंका में जो वो तमिल वो लिट्टे थे, लिट्टे उग्रवादी, उन लिट्टे उग्रवादियों ने सरकार पर कब्जा करने जितने वहां पहुंच गए थे, सरकार ने, वहां की लंका की सरकार ने त्राहि मचा दिया कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। अमेरिका ने सोचा कि मैं यहां से मैं अपनी शांति सेना भेज दूं, ताकि भारत के पास में मेरा भी एक लंका में अड्डा हो जाएगा, और चाहे जब मैं भारत को, पाकिस्तान को या किसी भी देशों को आंख दिखा सकता हूं, फिर वहां पास में रहूंगा। अभी अमेरिका भारत पर ज्यादा आंख नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो पाताल में है और अपन पृथ्वी पर है। अमेरिका के और भारत के बीच में पृथ्वी है पूरी, इसलिए उसकी कोई भी मिसाइल भारत पर नहीं पहुंच सकती। तो उसने वहां अड्डा बनाना चाहा, ये राजीव गांधी को पता चल गया, तो राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह कहा कि हम पड़ोसी हैं लंका के, पहले हम शांति सेना भेजेंगे, हमसे अगर शांति नहीं होगी तो फिर अमेरिका भेजेंगे। और उसी शांति सेना के अंदर हमारे जैसे ही सैनिक वहां जाकर कूच किया, उन्होंने जाकर वहां लंका के उन
उग्रवादियों आतंकियों के ऊपर पड़े तो उन्होंने वहां शांति स्थापित कर दी। उसी शांति वहीं की एक महिला ने अपने अंदर बम रख करके और राजीव गांधी की हत्या कर दी। अरे वो तो मरते वक्त भी राजीव गांधी कितना खुश नसीब था कि वो कितना खुश नसीब था, मौत भी आई तो पांव छूकर आई। उस महिला ने पहले राजीव गांधी का पांव छुआ। वो महिला क्या थी? वो राजीव गांधी की मौत थी। मौत विकराल होकर आती है, कभी पांव नहीं छूती किसी के, लेकिन राजीव गांधी के मौत ने भी पांव छुए। आते ही उस महिला ने राजीव गांधी को माला पहनाई और राजीव गांधी के पांव छुए और फिर अपने पैर के अंगूठे के पास में उसका खटकाता स्विच, तो उसने महिला ने राजीव गांधी के पांव छू करके और फिर अपना स्विच दबाया और विस्फोट कर दिया, जिससे राजीव गांधी भी मर गए, शहीद हो गए और वो भी मर गए। वो कितना खुश नसीब इंसान था, मौत भी आई तो पांव छूकर आई। वो थे राजीव गांधी। चारण क्या होता है ये किसी राजपूत से पता लगाना, इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी वालों को सत्ता का नशा हो गया है। अब ये चाहे जिस जाति के खिलाफ चाहे जैसे भी बोलते, हम तो चारण जाति के लोग हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम देव जाति हैं, इसलिए हम तो कुछ नहीं कह सकते। अगर किसी दूसरी जाति में होता तो अभी संबित पात्रा क्या के क्या तेरे लेना देना पड़ जाते, तुझे बच करके भागना पड़ता कि मैं कहां जाऊं, फतवे जारी हो जाते अभी। जय माता ईसा, जय भैरवनाथ की, बागड़ा भैरव की जय जयकार।